मैम चौक नहीं है, मैम नहीं है इसमें चौक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई फाइनल ईयर, आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज अ यूरिनो जेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इज आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग इन्हें अलग अलग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? अगर हम चाहें तो हम ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनी काइंड ऑफ पिजन या फिर रैबिट, एनी काइंड। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन दोनों को स्टडी एक साथ क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब बात की जाए जनरली मेल्स की, ठीक है, तो मेल्स में क्या होता है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों काफी सिमिलर होते हैं। ठीक है, हालांकि उनका क्या कहते हैं फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है, उनका मैकेनिज्म अलग अलग होता है, लेकिन उनका अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल वो बहुत काफी सिमिलर होते हैं। ठीक है, मेल्स में क्यों? क्योंकि उनकी ट्यूब्यूल्स वगैरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, इन दोनों ही चीजों को एक साथ स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दोनों को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं तो वहां हम उसको एक टर्म देते हैं एंड दैट इज अ यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी स्टडी करनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों। ठीक, आप लोग जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आपके किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है आप लोगों के में जो आता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। ये कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें थ्योरी नहीं आएगी ज्यादा, लेकिन नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जब बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की, तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। फर्स्ट इज Malpighian body, second tubules, and third is peritoneal funnel। ठीक है, तो इन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है कोई भी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जानते हैं तो आप सभी, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की अब हम।
हाँ भाई, फाइनल ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जब हम बात करें आपके नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज मेलपिगियन बॉडी, ठीक, सेकंड इज ट्यूब्यूल एंड थर्ड इज पेरिटोनियल फनल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके मेलपिगियन बॉडी की करते हैं, ठीक है। तो मेलपिगियन बॉडी जो होती है वो हमेशा आपके कैसे काम करेगी, अगर हम इसका डाइसेक्ट करके देखें तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेलपिगियन बॉडी मिलकर बनी होती है आपकी ग्लोमेरुलस से, या मैं ये कहूँ इसमें प्रेजेंट होते हैं बोमेन्स कैप्सूल। मेलपिगियन बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। बोमेन्स कैप्सूल में आपके नर्व्स का एक नेट, पूरा एक जाल बना रहता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो होता है ये क्या काम करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि भाई नेफ्रॉन्स जो है किडनी से रिलेटेड है। किडनी में हमारा क्या काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है, जिसमें से हमारा यूरिन फिर अलग हो जाता है ना, ब्लड फिल्टर होने के बाद आगे सर्कुलेट कर जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें आपके ग्लोमेरुलस के बारे में, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है, नर्व्स का एक जाल है, ठीक। दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी आपको फिशेस देखने को मिलेंगी जिसमें आपके बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी फिशेस को हम लोग बोलते हैं ए ग्लोमेरुलर, ठीक है। जब हम बात करें आपकी ऐसी फिशेस के बारे में जिसमें आपके ग्लोमेरुलस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो जब प्रेजेंट ही नहीं है आपके ग्लोमेरुलस, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स बॉडी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये हमेशा इसके जो बॉडी वॉल होती है, ठीक है, उसमें हमेशा से इस तरह फ्रीली लटकी हुई रहती है हमेशा, ठीक है। फ्रीली क्या रहती है, हमेशा उसमें लटकी हुई अवस्था में रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उसको भाई बाउंड करने के लिए यहाँ पर आपका क्या है ही नहीं है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ए ग्लोमेरुलर नाम के से जानते हैं ऐसी फिशेस को, ठीक। दूसरी बात, अब हम बात करें अगर पेरिटोनियल फनल के बारे में, ठीक है, तो पेरिटोनियल फनल जो होता है वो हमेशा सीलिएटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सीलिएटेड बॉडी होती है। लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उस वक्त ये ओपन स्टेज में होगा, ठीक है। ओपन स्टेज में होने की वजह से ये जो आपका पेरिटोनियल फनल होता है ये उस दौरान आगे चलकर इसके सीलोम में खुलेगा। कहाँ खुलता है, सीलोम में खुलता है। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता जाता है, आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज फिनिश होने के बाद बच्चे का बर्थ होता है, तो उसके बाद ये पेरिटोनियल फनल जो होती है ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। ओपन किस में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ओपन रहती है, ठीक है। वहीं इन दोनों को मेलपिगियन बॉडी और आपकी पेरिटोनियल फनल, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूब्यूल आपके इन दोनों को जोड़ते हुए कहाँ लेके जाएगा, ब्लड को आपके मीसोनेफ्रिक डक्ट में लेके जाएगा, ठीक है। दूसरी खास बात, ये जो मेलपिगियन बॉडी होता है इसमें ब्लड आता कहाँ से है, क्वेश्चन यहाँ है भाई, फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस में, तो ब्लड आएगा कहाँ से, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लड आता है, तो जो ब्लड आता है क्लास, वो आता है एफरेंट आर्टरियोल्स से। किसमें से होता हुआ आएगा आपके, एफरेंट आर्टरियोल्स में से, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कि अब एफरेंट आर्टरियोल्स है तो इसमें एंट्री करता है ब्लड, उसके बाद ये फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जब ब्लड सर्कुलेट करेगा, उसको जब सर्कुलेट ब्लड को जो लेके जाएगा, आपका फिल्टर्ड ब्लड को जो लेके जाता है, दैट इज अ एफरेंट आर्टरियोल। कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल जो है वो तो ब्लड को लेकर आता है, ठीक, और एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, उस फिल्टर्ड ब्लड को बाहर लेके जाएगा, ठीक।
होप सो क्लियर हुआ होगा इतना बात आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए ड्रॉ करना है कीजिए, नहीं कोई बात नहीं, फोटो क्लिक करोगे। ठीक है, अब हम लोग क्लास बात करते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका स्कोलियोडॉन में। स्कोलियोडॉन मतलब आपका डॉगफिश, ठीक। उसमें भी हमें सबसे पहले किसका स्टडी करना पड़ेगा, आपका मेल का, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करेंगे, मेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो पूरा हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों स्टडी करना पड़ता है, वो किसकी वजह से करते हैं, हम मेल्स की वजह से करते हैं, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर अब हम बात करें मेल्स के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मुझे, आप मेल और फीमेल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। अगर आपके हाथ में एक स्कोलियोडॉन दे दी जाती है तो आप किस तरह से बताएंगे कि आपके हाथ में जो स्कोलियोडॉन है वो मेल है या फीमेल है। मैंने ये बात कई बार क्लास में बताया हुआ है, जब जब स्कोलियोडॉन की बात चलती है मोस्टली आता ही है क्वेश्चन। बताइए क्या हुआ, नहीं यार, देखिए हाँ, तो अगर आप सरफेस को देखकर करेंगे तो सरफेस से दोनों एक जैसे लगेंगे आपको, ठीक है। आपसे मेल फीमेल में क्लासिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं क्लास, एक सेकेंड कुछ आंसर आया, वेरी नाइस भावना, बिल्कुल सही बात है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्लैस्पर्स क्या होते हैं, तो ये एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्लैस्पर्स, ठीक है। और क्लैस्पर्स सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में ये एब्सेंट होंगे। ये भी डायग्राम बनाया जाएगा, तब भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल के यूरिनरी सिस्टम में बनाया जाएगा क्लैस्पर्स, फीमेल में ये ड्रॉ नहीं किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एक खास बात और, कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पर आपके स्कोलियोडॉन में सिर्फ एक ही ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ क्लैस्पर, ठीक है। वही उसकी आइडेंटिफिकेशन है मेल और फीमेल में, जो उनको डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम।
हाँ भाई, ड्रॉप कीजिए। रजिस्टर देना अपना, रजिस्टर। हाँ भाई, तो फाइनल ईयर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपके किसके बारे में, यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में सबसे फर्स्ट थिंग आती है आपके में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जब हम बात करें आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज किडनी, ठीक, बी यूरेटर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी डक्ट, एंड थर्ड इज यूरिनोजेनिटल साइनस, ठीक है। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज किडनी, सेकंड इज यूरेटर या यूरिनरी डक्ट, एंड थर्ड इज यूरिनोजेनिटल साइनस, ठीक है। आप लोग जनरली अब तक जो पढ़ते थे एक्सक्रीटरी सिस्टम 12th तक सब पढ़कर आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या पढ़ते थे, दिस इज अ किडनी जो एक बीन लाइक स्ट्रक्चर में रहती है, उसमें से क्या निकलते हैं आपके यूरेटर, यूरेटर निकलते थे ना, और यूरेटर आगे चलकर किसमें खुलते थे आपके यूरिनोजेनिटल साइनस में, ठीक है, जहां से क्लोएका के द्वारा बाहर एक्सक्रीट किया जाता था यूरिन, है ना। यही पढ़ते हैं ना हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो वही चीज है यहाँ पर, फर्स्ट इज किडनी, सेकंड इज यूरेटर या फिर इसको हम बोलते हैं यूरिनरी डक्ट, एंड थर्ड इज यूरिनरी साइनस, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करें क्लास, तो फर्स्ट इज किडनी। इसका जो किडनी है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है, या मैं ये कहूँ इसका यूरिनरी सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। एक एंटीरियर पोर्शन एंड वन इज पोस्टीरियर पोर्शन। जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं जेनाइटल पार्ट। क्या बोलेंगे, जेनाइटल पार्ट, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर रीजन को हम लोग बोलते हैं रीनल पार्ट, ठीक है। तो जो इसका जेनाइटल पार्ट है और इसका रीनल पार्ट दोनों का एक्चुअली फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जेनाइटल पार्ट की, तो जेनाइटल पार्ट इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जबकि रीनल पार्ट जो होता है इसका वो इसके एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, ठीक। कोई परेशानी नहीं। जब हम बात करें इसके एक्सक्रीशन सिस्टम से रिलेटेड जो इसका रीनल पार्ट है, ठीक है, तो इन दोनों पार्ट में एक और एक अंतर रहता है, दैट इज जो जेनाइटल पार्ट है ये थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है। कैसा होता है, लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये हम स्कॉलियोडोन में स्टडी कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने मैमल से इसको पहली बात तो कंपैरिजन मत करना, ठीक। तो ये यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जेनाइटल पार्ट थोड़ा सा कैसा होता है, लेस डेवलप्ड होता है, जबकि इसका एक्सक्रीटरी पार्ट जो है दैट इज अ रीनल पार्ट, इसका पोस्टीरियर रीजन जो है वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक। एक खास बात और, इसका जो जेनाइटल पार्ट होता है इसे हम लोग एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ लेडिंग, चलो ठीक है, लेडिंग्स ग्लैंड, ठीक है। इसे हम ये टर्म और देते हैं लेडिंग्स ग्लैंड के नाम से, इसमें है। अच्छा फाइनली पहले तो आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।